तो 1985 ने आपने बताया कि 100% सेंसेक्स ग्रो हुआ था, मतलब डबल हो गया था। यस। एंड उसमें आपको याद है कि लाइक फर्स्ट पैसा जो है आपका, आपने वो कौन से स्टॉक में डाला था एंड उसका क्या रिटर्न आया सो था? देखिए, सबसे पहले जो 85 में है वो तो पिताजी का और दादाजी का जो पोर्टफोलियो था वो मुझे पता था क्या है उनके पास। वो सब तभी प्रिंटेड सर्टिफिकेट होते थे, वो मोटी मोटी फाइल्स होती थी सर्टिफिकेट्स की, तो वो पूरी मैं देखते रहता था क्या है, जिचा उसको जिचाना करना सब मुझे करने देते थे। पर ऑब्वियसली 13-14 साल की उम्र में हालांकि दादाजी हमेशा एनकरेज करते थे शेयर बाजार का, डैड हमेशा अगेंस्ट थे पिताजी। ये पिताजी के मन में ऐसे बैठा हुआ था कि ये अनपढ़ लोगों के काम की चीज़ है शेयर बाजार, क्योंकि वो एक्चुअली वो कॉलेज ड्रॉप आउट थे। बोले शेयर बाजार तो कोई भी कर लेता है, तू पढ़ लिख के कुछ कर, इसमें मत टाइम स्पेंड कर। तो बट फिर भी मैं रीड वगैरह करके दादाजी को पिताजी को मैं बताता था कि भाई ये अच्छा है वो ख़राब है। अब उनको तो क्या कुछ भी नहीं समझ में आता था, तो मैं अगर कॉन्फिडेंटली कुछ भी कहता था स्टॉक्स के बारे में तो उनको धीरे धीरे ऐसे लगने लगा शायद इसको कुछ पता हो, ये इधर उधर रीड करते रहता है। तो पहले तो उनके शेयर्स बिकवाना, कुछ नया खरीदवाना, एज सिली एज स्टार्टेड विथ वो मुंबई समाचार में सेकेंड पेज पे बॉटम राइट हैंड साइड पे 12 मंथ हाई 12 मंथ लो का एक बॉक्स होता था। तो शुरुआत वैसे थी कि जो भी 12 मंथ हाई पे वो बेच दो, जो 12 मंथ लो पे वो खरीदो। सेंचुरी बाजार में बहुत बड़ी बार पड़ी, 12 मंथ हाई वो करते करते 5-10 गुना हो गया फिर। तो आई स्टिल ईयर फ्रॉम माई डैड समटाइम्स कि भाई बिकवा दिए थे तूने, सेंचुरी बहुत सस्ते में तभी। तो वैसे हुआ मेरा खुद का जो शुरू किया फाइनली, वो किसी सब ब्रोकर के क्लर्क के वहाँ पे पिताजी से कुछ छुपा छुपू के शुरू किया था। वहाँ पे मैंने फर्स्ट जो याद आता है ब्लिस GVS, जो अभी ब्लिस GVS है, पहले ब्लिस केमिकल्स के नाम से होती थी। इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट शेयर्स, तभी IPO हुआ था उसका करीबन उस टाइम पे, तभी 500 रुपये 1000 रुपये का एप्लीकेशन होता था। तो वो वहाँ से, और IPO एप्लीकेशन तभी से, एंड हमारे फैमिली में भी ग्रेट ग्रैंडफादर के टाइम से IPO में एप्लीकेशन तभी वाज ऑलवेज स्क्यूड इन फेवर ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स। आज भी कुछ स्क्यू है कि रिटेल इन्वेस्टर्स को फेवर करते हैं IPOs, उस टाइम काफ़ी ज़्यादा स्क्यू था। एंड द प्राइसिंग ऑफ द IPOs वाज डिटरमाइंड बाय सम गवर्नमेंट एजेंसी, तो वो कंजर्वेटिवली अंडर प्राइस ही करते थे मोस्ट ऑफ द टाइम। तो उसमें इट वाज लाइक मिनी लॉटरीज जैसे होता था। तो उससे IPO एप्लीकेशन मैंने बहुत दुनिया भर के किए ओवर मैनी ईयर्स एट दैट टाइम। तो उस तरह से ब्लिस GVS, फिर कोचिन रिफाइनरीज थी एक, उसी वक्त करीबन IPO आया था। विनाइल केमिकल्स एंड और के तो बहुत लेट आया था 90s में। तो ये काफ़ी IPOs में अप्लाई किए थे। एंड मार्केट से भी वन ऑफ द अर्लीस्ट वंस आई रिमेंबर दलाल स्ट्रीट जर्नल में पढ़ के पोलार फेंस लिए थे। ये आजकल आधी कंपनियां तो होगी नहीं अभी प्रेजेंट, बट दीज वर सम ऑफ द डिजिटल इक्विपमेंट वाज वन ऑफ द अर्लियर वंस, बट दैट वाज आल्सो आई थिंक इन द 90s जो इन्वेस्टमेंट। If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.